नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं कुछ ख़ास टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था और उनमें से एक टॉपिक है CRDI इंजन वाले जो नए ट्रैक्टर आए हैं, ट्रैम 4 ट्रैक्टर। इसके बारे में मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से असल में वीडियो बनाना चाह रहा था और कुछ ही समय पहले मुझे एक कमेंट भी आया था जिसमें मुझसे कहा गया था कि क्या आप CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर्स और नॉन CRDI इंजन्स वाले जो ट्रैक्टर हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए, जो महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं, हर कंपनी जो है वो जब कभी भी कोई नया नॉर्म आता है ना, कोई भी नया एमिशन नॉर्म, तो उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है और हर कंपनी ये भी ट्राई करती है कि हम लोग किस तरीके से इस नई टेक्नोलॉजी को अपने ट्रैक्टर में इंट्रोड्यूस करें कि उससे हमारा भी फ़ायदा हो। मतलब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी नए इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज कर पाएगी तो कस्टमर को उसका अगर फ़ायदा मिलता है तो उनके मार्केट शेयर में, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है। तो हर कंपनी की स्ट्रेटजी अलग है। पहले मैं इन सभी कंपनियों को दो अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट करके आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मैं आप लोगों को वो बता सकूं जो मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में मेजरली दो तरीके के ब्रांड हैं। एक वो कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया की ही कंपनियां हैं और दूसरी कंपनियां वो हैं जो बाहर से आई हैं। और अक्सर आप देखना, ये जितने भी ब्रांड्स बाहर से आए हैं ये अपने ट्रैक्टरों को टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस दिखाने का और उस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। तो इन लोगों ने अपने ट्रैक्टरों में CRDI टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से यूज़ किया है। इनके ट्रैक्टर थोड़े से अलग हैं अप्रोच में, और जो हमारे कॉमन इंडियन ब्रांड हैं उनके ट्रैक्टर थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ फॉरेन कंपनी के ब्रांड्स हैं ना, वैसे तो लोकली इन सब के मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में। ये लोग यहीं पर लोकली ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। लेकिन एक कंपनी जो हमारे यहाँ भारत में ही जन्मी है, उसके जितना लोकलाइजेशन का लेवल इनका अभी भी नहीं है इंडिया में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ये लोग देते हैं अपने ट्रैक्टरों में, उनकी R&D और कुछ कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, अब खैर मैन्युफैक्चरिंग को लार्जली इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया है इंडिया में ही, पर ख़ास तौर पर जो R&D वगैरह का काम है ये वो लोग बाहर ही करते हैं अभी भी। मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम बाहर होता है, फिर उसको इंडिया में लॉन्च करने के समय ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर ये जो ब्रांड है ना, ये अभी तक तो DI इंजन जो इनके थे उनको हमारे यहाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे। लेकिन जब CRDI टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना था तो देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा बताते हैं कि हर 100 ट्रैक्टर में लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर ही ऐसे होते हैं जो 50 हॉर्स पावर से ऊपर की कैटेगरी के ट्रैक्टर होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं 30 हॉर्स पावर से 50 हॉर्स पावर के कैटेगरी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस छोटे मार्केट शेयर के लिए फिर से एक नई इंजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके उसको फिर लोकली मैन्युफैक्चर करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली था फॉरेन ब्रांड्स के लिए। तो इनमें से ज़्यादातर कंपनियों ने क्या किया है कि इनके जो इंजन हैं, नए CRDI इंजन, इनको ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से। तो क्योंकि इंजन को ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो हमारे नॉर्मल जो हमारे इंडियन ब्रांड हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई है इनके ट्रैक्टरों की कॉस्ट। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन कंपनियों ने क्या किया है कि सिर्फ अपने ट्रैक्टर के इंजन को CRDI ना करके उसके अंदर बहुत सारे और एक्स्ट्रा फीचर और टेक्नोलॉजी वगैरह भी
इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं उसके साथ में, ताकि किसान को ऐसा ना लगे कि मैं जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा हूँ वो अनावश्यक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए, इसमें भी जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं उनमें भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो CRDI इंजन टेक्नोलॉजी को उतना प्रमोट नहीं कर रही हैं, जिनके 60, 65 या 70, 75 हॉर्स पावर की कैटेगरी में उतने ट्रैक्टर नहीं है ना, जो 45, 50, 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में ही ट्रैक्टर ज़्यादा बेचते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ट्रैक्टरों को 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी में पास करा करके बिना CRDI टेक्नोलॉजी के साथ में ही उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। महिंद्रा के साथ में क्या है कि महिंद्रा असल में, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया की ही कंपनी है और क्योंकि इनकी R&D, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली इंडिया में ही है, तो इन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग कस्टमर को एक ऐसी कीमत में CRDI इंजन वाली टेक्नोलॉजी दे सकें जो कि इतनी ज़्यादा ना हो कीमत के मामले में कि लोगों को मतलब अनावश्यक लगे। आप समझ रहे हैं ना। मतलब एक लिमिट के बाद किसी भी चीज़ की कॉस्ट अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो उसका फिर कोई मतलब होता नहीं है, वो लॉजिकली वो फिर इलॉजिकल हो जाता है। तो महिंद्रा में आप लोग देखिएगा, शुरुआत में जब महिंद्रा ने अपने CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर लॉन्च किए तो इन्होंने सिर्फ अपने इंजन को CRDI किया था, बहुत ज़्यादा फीचर इसमें चेंज नहीं किए थे इन लोगों ने। और कॉस्ट के मामले में आप लोग अलग अलग जगह से खोजबीन करके देखिएगा, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके ट्रैक्टरों में, जो DI इंजन वाले ट्रैक्टर हैं उनमें और जो CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर हैं उनमें। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो पावर मोड आ रहे हैं, जिनमें आप ट्रैक्टर के इंजन के पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो CRDI इंजन वाले ट्रैक्टरों का एक एडवांटेज तो है, लेकिन साथ ही साथ वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। और वो ऐसे है कि जो कॉमन रेल सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअल में आपके DI इंजन वाले ट्रैक्टर के फ्यूलिंग सिस्टम से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप अपने ट्रैक्टर को कम पावर वाले मोड में लगा करके उसको किसी हैवी इम्प्लीमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला दें या गलत तरीके से उसका यूज़ कर दें, तो उससे काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना होती है। तो महिंद्रा ने क्या किया है कि इनके जो मोड सिलेक्शन वाले स्विच हैं, आप लोग ध्यान से देखना, हर बार जब आप ट्रैक्टर के स्विच को ऑफ़ करेंगे ना तो वो वापस नॉर्मल में चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या है कि इनके जो CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर हैं वो पावर मोड में लगभग 60 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोड है उसमें हमारा ये जो ट्रैक्टर है लगभग उनमें उतनी ही पावर है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कृषक है जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी नई नहीं है, या जो ज़्यादातर मौक़ों पर अनजान रहता है उससे, या फिर आपका ट्रैक्टर कई लोगों से चलता है, मतलब घर में कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग मिल कर के ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो ऐसे में अगर कोई अनजान व्यक्ति भी है तो नॉर्मल मोड में पावर ट्रैक्टर की इतनी है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हैवी लोड वाला काम भी वो ट्रैक्टर कर लेगा उसमें, और इतनी ज़्यादा भी पावर उसमें नहीं है कि आपके फ्यूल कंजप्शन को वो गलत तरीके से प्रभावित करे। तो ये एक चीज़ महिंद्रा के CRDI ट्रैक्टरों में मुझे यूनिक लगी और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी। इसके अलावा जो इन्होंने चेंज किया है अपने CRDI ट्रैक्टरों में वो ये है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग चेक करके देखिएगा। इनके जो CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें इंजन के बगल में एक प्लेट लगा हुआ है जिसमें इंजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। उसमें आप लोग चेक करके देखिएगा, जो नए CRDI इंजन हैं वो 3800 सीसी के हो गए हैं। इसके 605 में हमारा जो 605 है ये वाला, इसमें पहले 3500 सीसी का इंजन आता था, 3500 कुछ सीसी का इंजन है इसका, जबकि अभी वाला जो इंजन है वो 655 में जो इंजन आता था उसी की ही तरह
अब 3800 सीसी का है इसका इंजन। तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो देखिए, वैसे तो हर कंपनी के ट्रैक्टरों की अपनी कुछ कुछ खास चीज़ें हैं, और कहीं कहीं पर किसी किसी सिचुएशन में हर कंपनी का ट्रैक्टर हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रांड के ट्रैक्टर को किसी दूसरे ब्रांड के ट्रैक्टर से शायद ज़्यादा बेहतर चले। लेकिन CRDI इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे महिंद्रा के CRDI ट्रैक्टर सबसे बेस्ट लगते हैं। रीज़न उसका क्या है, देखिए, कॉस्ट इनकी बढ़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि आपके एक्सेस से वो बाहर चली जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ज़्यादातर कंपनियां आपको 55 हॉर्स पावर का CRDI ट्रैक्टर नहीं दे रही हैं। आप ध्यान से खोज करके देखिएगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर ब्रांड के जो 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं उनको उन्होंने 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बता करके पास कर लिया है, और फिर उसके बाद वो लोग सीधे 65 हॉर्स पावर का CRDI ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं। उससे नीचे CRDI ट्रैक्टर बहुत कम ब्रांड्स के पास हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे ब्रांड आपकी लिस्ट से शायद इसलिए बाहर चले जाएं क्योंकि उनके पास 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में ट्रैक्टर ही नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप ज़रा इमेजिन करके देखिए, किसी टाइम पे कुछ ही समय पहले जो 655 आता था उसमें जो इंजन था वो इंजन अब आपको आपके 605 में मिल रहा है। जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है। फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको 3 मोड्स नहीं मिलते, कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, लेकिन वो एक जो छोटी सी ट्रिक है ना, जिसमें स्विच को आप बंद करते हैं वैसे ही वो ट्रैक्टर फिर से नॉर्मल मोड में जा कर के रीसेट हो जाता है, वो वाली चीज़ उसमें नहीं है। अगर किसी ब्रांड में ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब सभी चीज़ों का एक सही बैलेंस ले पाना मिल पाना एक ही ट्रैक्टर में, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि महिंद्रा ने भी बाद में जब मार्केट का मिजाज देखा और ये देखा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में CRDI ट्रैक्टर लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों ने भी कुछ मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो कि एक्चुअल में उनका नाम अलग है, लेकिन वो ये जो हमारा नोवो है ना, बिल्कुल यही नोवो है। मतलब बिल्कुल इसी का एग्जैक्ट सेम इंजन आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स उसमें किए हों इन लोगों ने, या फिर कुछ चेंजेस किए हों, लेकिन मैंने जहाँ तक अपने स्तर पर खोजबीन की है, मुझे देखने में ऐसे ही लगा है कि इसमें और उसमें कोई ख़ास बड़ा अंतर नहीं है। तो अगर आप उस नॉर्मल मॉडल से, यानी हमारे वाले मॉडल से CRDI वाले मॉडल को कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से जितना आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं CRDI वाले वर्ज़न के लिए और उसके बदले आपको जितनी चीज़ें मिलती हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से CRDI वाला वर्ज़न बेहतर है। लेकिन जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी सारे कृषक फिर भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे किसान को सजेस्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर, और उसको महिंद्रा का ही ट्रैक्टर लेना है, 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में ही ट्रैक्टर लेना है, तो आप उसको वो सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि अभी रिसेंटली महिंद्रा ने अपने नोवो सीरीज़ के भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो चेंजेस किए हैं वो उस वाले मॉडल में भी किए हैं। बाकी अगर आप इस तरीके के कृषक हैं जो ज़रूरी जो सावधानियां होती है वो रखने में सक्षम है, तो मेरे ख्याल से CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर इनके बेहतर हैं। वैसे जो CRDI ट्रैक्टर हैं उनमें जो इसका फ्यूल पंप होता है वो जो नॉर्मल डायरेक्ट इंजेक्शन ट्रैक्टर होते हैं उसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। आप देखिएगा इसका पंप, जैसे हमारा नॉन CRDI इंजन वाला नोवो है,
इसका पंप काफ़ी बड़ा है और जब आप उसको नया ख़रीदने के लिए जाते हैं अलग से, तो वो कीमत में भी काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन एक CRDI ट्रैक्टर में उसमें बस एक छोटा सा सिंपल सा पंप होता है जो कि कॉमन रेल जो होता है उसमें प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो वो है जो एक्स्ट्रा सेंसर्स लगाए गए हैं ट्रैक्टरों में अब, और उन सारे सेंसर्स को और इंजन के बाकी सभी एस्पेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उसमें वो, तो अगर ख़राब होने लायक कोई चीज़ है तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। और एक और बहुत ख़ास चीज़ होती है CRDI ट्रैक्टरों की, वो ये कि इनमें डीजल DI इंजन्स के कंपैरिजन में बहुत बेहतर तरीके से चलता है। कोई आपको स्टार्ट करने के समय, बंद होने के समय धुआं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा डीजल सही ढंग से चलता है, जिसके कारण इंजन की लाइफ भी काफ़ी बढ़ती है। आपको स्मूथनेस में जो इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें बोनस वाली चीज़ें हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि अगर कंपनी की ओर से, देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो कभी कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले पीस आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो आपके साथ और आप कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखते हों, तो मेरे ख्याल से CRDI इंजन वाले ट्रैक्टर सिंपली बेटर हैं। आप ज़रा खुद सोच करके देखिए, आपको एक पूरा 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिल रहा है एक 3800 सीसी के इंजन के साथ में, जिसमें आपको 3 अलग अलग ट्रैक्टरों के समान काम करने की कैपेबिलिटी मिल रही है एक ही ट्रैक्टर में, जिसमें स्मूथनेस बेटर है, जिसकी यहाँ तक कि जो पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं, आपको पता है, पर्सनली सोचता था कि काश 605 में भी 655 और 755 वाला कलर आता। वो भी फाइनली कंपनी ने अब ऑफ़र करना शुरू कर दिया है, प्लस 6 साल की वारंटी भी कर दी है। और मुझे ये नहीं पता कि 605 में भी ये किया है या नहीं, लेकिन अब बैलेंसर शाफ्ट भी दे रही है कंपनी अपने ट्रैक्टरों में। तो रिफाइनमेंट पहले से ही बेहतर हो गई थी DI इंजन्स के कंपैरिजन में, और वो अब और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल CRDI ट्रैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा ही बताया। बाकी लार्जली मैंने फोकस किया महिंद्रा के ही CRDI और नॉन CRDI ट्रैक्टर्स के बीच में। कभी और अगर मौका मिलेगा तो और ज़्यादा डीपली दूसरे ब्रांड्स के ट्रैक्टरों के साथ में मैं कंपेयर करूँगा महिंद्रा के ट्रैक्टरों को, या फिर आपस में सभी ब्रांड्स के ट्रैक्टरों को। पर अभी इसी वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करने पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बेसिक लेवल पर मैंने छोटे मोटे जो पॉइंट्स थे उनको इंक्लूड कर दिया है कि क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि महिंद्रा के CRDI ट्रैक्टर्स थोड़े से बेहतर हैं दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। और हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मुझे याद आया, और वो ये कि आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि महिंद्रा के जो नोवो सीरीज़ के ट्रैक्टर हैं वो थोड़े से हैवी, भारी भरकम ट्रैक्टर होते हैं, तो थोड़े से स्लो फील होते हैं। पर अब वो वाली परेशानी आपको CRDI ट्रैक्टर्स में नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी जगहों पर खोजबीन करके, तो मुझे ये पता चला है कि जो इंजन की रेस लेने की वो जो फितरत होती है ना किसी भी ट्रैक्टर के इंजन की, उसमें काफ़ी चेंज आया है। अब इसका इंजन बहुत ज़्यादा क्विक फील होता है, और साथ ही साथ क्योंकि इंजन की पावर भी अब बढ़ गई है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि नोवो सीरीज़ के जो ट्रैक्टर हैं ना, ये 65 हॉर्स पावर की कैटेगरी के ट्रैक्टरों के बराबर वेट वाले और साइज़ वाले प्लेटफॉर्म हैं इनके, और इंजन इसमें आता है 55 हॉर्स पावर का। तो आपको वो एडवांटेज मिलता है उसका बहुत सारी जगहों पर कुछ जगहों पर वो थोड़ा सा आपको निगेटिव पॉइंट लग सकता है। लेकिन CRDI ट्रैक्टर्स में वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि वेट लगभग उतना ही है ट्रैक्टरों में, कोई ख़ास उसमें बढ़ोतरी हुई नहीं है, लेकिन पावर बढ़ी है
और कॉमन रेल फ्यूल पंप के कारण जो इंजन का रनिंग का बिहेवियर है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में जो चेन वाला सिस्टम आता था वो सब भी अब रिमूव कर दिया है कंपनी ने उसको भी, और जो इम्प्रूव्ड उसका वर्ज़न आता है वो अब उसमें कंपनी दे रही है। और एक साइड सिर्फ आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता था, हाइड्रोलिक वाली जो पट्टी होती है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, वो अब दोनों साइड मिल दे रही है कंपनी। सेंसिंग इसकी एक्चुअल में पहले भी अच्छी थी बहुत, अभी भी इस मतलब हमारे वाले मॉडल में भी इसकी सेंसिंग काफ़ी अच्छी है। आप महिंद्रा के भूमिपुत्र सीरीज़ और जो अर्जुन अल्ट्रा 1 सीरीज़ है उसके साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब बिहेवियर वैसा नहीं है, ये इसकी सेंसिंग बहुत अच्छी है उनके कंपैरिजन में, पर उसको भी कंपनी ने और इम्प्रूव कर दिया है, लिफ्टिंग कैपेसिटी और बढ़ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज था इस टॉपिक के ऊपर वो आप लोगों से जो शेयर किया है वो आपको हेल्प करेगा। पर देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अल्टीमेटली डिसीज़न मेकर हैं, तो आपको खुद से सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद ही खुद की ज़िम्मेदारी पर डिसीज़न लेना चाहिए। मैं या कोई भी हम लोग जो आपको नॉलेज शेयर करते हैं वो ज़रूर आपकी हेल्प करे, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर किसान उसकी ज़रूरतें और उसके यहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। हो सकता है हमारे यहाँ हमारे लिए जो अच्छे से काम कर रहा है वो आपके लिए ना करे, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। आखिर में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैं पर्सनली अगर अभी अपने लिए एक नया ट्रैक्टर लूँगा हाई हॉर्स पावर कैटेगरी में, तो मैं CRDI ट्रैक्टर ही लेना पसंद करूँगा। ख़ास तौर पर महिंद्रा के ट्रैक्टर मुझे वो बेस्ट लगते हैं अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में। स्वराज के ट्रैक्टर भी काफ़ी सिमिलर हैं जो ख़ास तौर पर अभी अभी ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन उनमें स्वराज शटल नहीं दे रही है। ये आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं? तो ये था मेरी ओर से इस बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने मुझे अपना इतना सारा समय दिया उसके लिए धन्यवाद।